है डर। कानून व्यवस्था सख्त, विपक्ष को दिखे तक। भयमुक्त है प्रदेश, विपक्ष क्यों करे क्लेश। अखिलेश के सवाल, वोट बैंक वाला चाल। अपराध के खिलाफ सरकार, विपक्ष को माफिया से प्यार। इन सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं शरद त्रिवेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी, तारिक खान साहब, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, रंजन द्विवेदी जी, पूर्व डीजीपी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। हालांकि पहले राजनीतिक एंगल जिस तरीके से इसमें ढूंढ लिया गया है, तारिक खान साहब, आवाज आ रही है आपको? सुन पा रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल सुन रहे हैं। विपक्ष डर रहा है या आम जनमानस को डराने की कोशिश हो रही है? देखिए, ऐसा है कि बुलडोजर कभी भी सरकार का प्रतीक नहीं बन सकता और बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसका जवाब जनता ने अभी चुनाव में दिया। जनता आके आपके कान में नहीं बताएगी कि आपकी जो एक्टिविटीज हैं वो उनको अच्छी नहीं लग रही है। वो ईवीएम या बैलेट किसी चीज से आपको जवाब देगी, और अभी दिया जवाब, जो इनका 19 के मुकाबले 9% वोट शेयर कम कर दिया और समाजवादी पार्टी का 15% बढ़ा दिया। इनको जवाब दिया। ठीक। फ्रंटलाइन मैगजीन है, फ्रंटलाइन मैगजीन और हाउसिंग एंड लैंड राइट नेटवर्क ने एक रिपोर्ट तैयार की और कहा कि 16 लाख लोग इनके जो ये बुलडोजर एक्टिविटी है इससे प्रभावित है भारत में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, फ्रंटलाइन मैगजीन कह रही है। फ्रंटलाइन मैगजीन कह रही है कि 7 लाख लोगों को इन लोगों ने बेघर कर दिया घर तोड़ के। क्या वो सारे 7 लाख लोग गुंडे बदमाश थे? 7 लाख लोग, कोई ब्यौरा है कहीं दे सकते हैं? 1 करोड़ से ज्यादा लोग आज की डेट में, इसी रिपोर्ट में लिखा है कि डर के साए में जी रहे हैं कि कल या परसों उनका घर तोड़ दिया जाएगा। वैध है अवैध है वो अलग की बात है। नहीं, अलग बात कैसे होगी? वैध होगा तो डर काहे का, अवैध है तो फिर होगा ही होगा। ठीक है, तो घर जैसे जो लोग कहीं भी 40-50 सालों से रह रहे हैं उनको व्यवस्था दे दीजिए, हटा दीजिए उनको वहां से। कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि वैकल्पिक व्यवस्था जब तक ना हो उनको ना हटाया जाए। ये तो सुप्रीम कोर्ट भी कहा, कई बार कहा है, हल्द्वानी वाले केस में भी कहा है। तो छत देना सरकार की जिम्मेदारी है, शेल्टर देना। आप इतने लाखों लोगों का घर छीन रहे हैं तो उसके ऊपर अगर विपक्ष सवाल उठाएगा, और वो भी इसलिए कि चुनिंदा लोगों के ऊपर आपका एक्शन होता है। अभी अखिलेश जी इंटरव्यू में कही उन्होंने ये बात। नहीं, चुनिंदा तो मतलब क्या? लोगों पर क्लियर करते चलिए ना सर। चुनिंदा मतलब वो लोग जिनको आपको लगता है वो आपको वोट नहीं देते 100%। चुनिंदा वो लोग हैं। बीजेपी छांट ले उनको, और बीजेपी बढ़िया छांटती है। ये वही लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है ये डर के मारे तख्ती लटका के जाते हैं, और लखीमपुर में विधायक की ही बीवी का चेन ऐसे छीन लिया जाता है, पूर्व विधायक, है ना। और रोज हत्या। और एनसीआरबी का डेटा क्या चिल्ला के कहता है? सबसे ज्यादा बलात्कार उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा सामूहिक बलात्कार उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा हत्याएं उत्तर प्रदेश में। अब हवाला देंगे आपकी, उत्तर प्रदेश बड़ा है तो बड़े होने का कुछ फायदा है कुछ नुकसान है। आप सिर्फ कहते हैं कि अपराध को आपने बहुत कम कर दिया। अभी लखनऊ में ही एक जगह बिजली के खंभे को लेकर लड़ाई हुई, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को पीट के मार डाला और लड़का मर गया। कुछ पांडे करके नाम है उसका। गोंडा में बीजेपी के सभासद ने खुलेआम मर्डर करवाया एक आदमी का। तो मैं ये कह रहा हूं, ना लॉ एंड ऑर्डर और ना बुलडोजर एक्टिविटी आपकी, ये कभी भी लोकतंत्र का, स्वस्थ लोकतंत्र का हिस्सा न बनेगा, न भारत की जनता। ठीक है शरद त्रिवेदी जी, स्वस्थ लोकतंत्र का हिस्सा न बुलडोजर है। और तारिक साहब ये भी पूछ ले कि एनकाउंटर भी स्वस्थ लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है। एनकाउंटर की बात अलग है, एनकाउंटर आप करिए, लेकिन पुलिस कस्टडी में जिस तरीके से इतने ज्यादा लोग मरे हैं, 700 कुछ लोग यूपी में पुलिस कस्टडी में मरे हैं, पुलिस कस्टडी एंड जुडिशियल कस्टडी, तो पुलिस कस्टडी तो यूपी सरकार का लेना देना नहीं है, वो तो चाइना की सरकार देखती है। पुलिस कस्टडी में शरद त्रिवेदी जी, तो उसकी सुरक्षा चाइना सरकार। शरद त्रिवेदी जी, सवाल तो मैं पूछूंगा नहीं क्योंकि कई सवाल आ चुके हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। राहुल जी देखिए, जिस पार्टी के राज्य में डीएसपी को इसलिए गोली मारी गई क्योंकि वहां का स्थानीय विधायक उनको पसंद नहीं करता था, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री
लोकल जो वहाँ के डॉन थे उनके कुत्ते के साथ हाथ मिला रहा था। जिस प्रदेश में नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन जो सेक्रेटरी के पद होता है, जो प्रदेश में बहुत बड़ा पद होता है, उसके ऊपर सिर्फ मुख्य सचिव का पद होता है, उनको उनके घर में घुस के जिसको पीटा गया है, तो ये जहाँ स्थिति थी तो इन लोगों को बिल्कुल लगेगा कि साहब भय का माहौल है, क्योंकि ये जितने अपराधी थे वो सब भयभीत है। हमने 9,000 करोड़ की हमने जमीन जो है वो सरकारी जमीन जो गैर कानूनी तौर से कब्जा की थी किया है। 74,000 लाउड स्पीकर मंदिर और मस्जिदों से लोगों ने खुद हटाए, अब स्वेच्छा से हटाए हैं। उन्होंने देखा कि साहब इससे लोगों को तकलीफ होती है, दोनों से हटाए गए हैं। 60,000 गैर कानूनी जो पार्किंग चल रही थी उनको बंद किया गया है। 1800 इनकाउंटर हुए, 5,000 अपराधी हिरासत में हैं, और या तो वो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए या वो जेल में हैं। और हमारे भी 13 जो सिपाही हैं वो भी हताहत हुए थे, उनको वो भी वीरगति को प्राप्त हुए थे, तो उनके बारे में कोई आंसू नहीं बहा रहा है। जहां पे इनके कार्यकाल में लखनऊ में हजरतगंज के दरोगा को उनकी गाड़ी में बांध के इनके माननीय कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में हजरतगंज में उन्हीं के क्षेत्र में घुमाया। तो ये बिल्कुल एक टोटली एक नई रीति आई है, जहां बुलडोजर का राज चल रहा है। इनके तो खुद के जहां इनके जो सहयोगी दल हैं उनके राज्यों में भी बुलडोजर चल रहा है। ये तो इजाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, राजस्थान में बुलडोजर चल रहा था। और जो अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि साहब ये जो तकिया कलाम हो गया कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बलात्कार हत्या सब होती है, मैं बता दूं कि राजस्थान जहां अभी इनके जो मित्र संगठन है उनकी सरकार थी कुछ महीने पहले, वहां पे हाईएस्ट क्राइम्स अगेंस्ट विमेन है, और सेकंड नंबर पे केरल है। हम ये नहीं कह रहे कि इनके कोई और राज्य में, जो इनके 2 राज्य हैं उनका एनसीआरबी की रिपोर्ट है। ये कहां से मनगढ़ंत रिपोर्ट लेके आ रहे हैं मुझे नहीं पता है। मैगजीन का, किसी मैगजीन का जिक्र कर रहे हैं। पहले राहुल जी जनता पुलिस से डरती थी, पुलिस नेता से डरती थी। अब हर आदमी सिर्फ कानून से डरता है, और कानून का भय होना चाहिए। इसी कानून की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में योगी शासन आया, जिसकी वजह से 16% टोटल निवेश जो भारत में हुआ है वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। जिस तरह का विकास का कार्य उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में शासन की तरफ जो सम्मान और शासन का जो दबदबा है वो दोबारा से आया है। अब जनता घूम रही है, जनता को कोई दिक्कत नहीं है। अगर नेता दुखी हैं और विपक्ष दुखी है, इसका मतलब सरकार कुछ ना कुछ अच्छा कर रही है, इसीलिए विपक्ष दुखी है। तो आज इनकी हालात है। और देखिए, जो ये भी हमारे मित्र बता रहे थे कि साहब ये उत्तर प्रदेश में ये जीत गए हैं, ये एक तो उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं था, ये केंद्र का चुनाव था, जिसमें अगर 545 जो हमारी केंद्र में एमपी की जो सीटें हैं उसके अगर अनुपात देखा जाए तो 6% वोट इनको में 6% सीटें इनके पास आई हैं। और ये अलग चीज है, हालांकि तारिक साहब ने ये बात कही, ये अलग चीज है। जो पास नहीं हुए हैं वो दम भर रहे हैं कि साहब हम जीत गए हैं। रंजन द्विवेदी सर, देखिए, किसी भी सरकार का पहला चेहरा पुलिस डिपार्टमेंट, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था को लेकर ही होती है। कानून का पार्ट आप जैसे जिस तरीके से पुलिस वालों के हाथ में, एक व्यवस्था का पार्ट जो बुलडोजर के जरिए कहा जा रहा है कि ये बुलडोजर और एनकाउंटर 2 चीजें ये संवैधानिक विपक्ष के हिसाब से नहीं है। लेकिन सवाल इस बात को, इतने बड़े राज्य को अगर कंट्रोल करना है, कानून व्यवस्था बनाए रखना है, तो अगर ऐसे जो केसेस सामने आ रहे हैं, जो मामले सामने आ रहे हैं, जहां बुलडोजर कार्रवाई भी हो रही है, पुलिस की भी कार्रवाई हो रही है, तो ये पूरा नजीर कहा जाए कि भारत के बाहर भी इसकी चर्चा हो रही है। सवाल यही कि क्या पहले चेहरा देख के होता था, अब बिना चेहरा देखे हो रहा है। ये राहुल जी, जैसा कि पूर्व हमारे साथी ने भी कहा पैनल पे, इतना बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, अगर देश होता तो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश होता। अब आप ये समझेंगे और मानेंगे, और ये हर आदमी समझता है कि प्रशासन का अगर प्रभाव इतने बड़े प्रदेश में कोने कोने में है और होना चाहिए, तो वह तभी होगा जब प्रशासन का इकबाल बुलंद है। और इकबाल जब बुलंद होता है तो बदमाश डर जाते हैं, डरते हैं, और सामान्य नागरिक वो खुलकर अपना व्यवसाय करते हैं, जिससे कि आर्थिक प्रगति होती है। बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, पहले क्या था, आप कई चैनल पर आ चुका है, बात हो चुकी है अतीक के बारे में, कि अतीक के खिलाफ मुकदमा कायम करने में महीनों लगते थे, और लोग जो है वो लखनऊ की तरफ देखते थे एसपी डीआईजी,
ये पुलिस अधिकारियों का हाल था इससे पहले कि वो मुकदमा कायम करें और कार्रवाई करें। 11 जज अपने को रिफ्यूज कर जाते थे अगर उस अतीक की बेल का मामला था। तो अब ये सब बदल गया है और उन्मुख भाव से जो है सब कार्रवाई हो रही है। और आज की तारीख में ये आपको जान के प्रसन्नता हो कि हमको भी प्रसन्नता होती है, क्योंकि हम अब तो सेवानिवृत्त हैं, कि पुलिस बिना किसी अनुचित दबाव के, बिना किसी प्रभाव के जो सही कार्रवाई है वो करने में स्वच्छंद है और कर रही है। और इसी देखिए आंकड़े जो है वो क्राइम के आंकड़े पे बहुत मैं जोर नहीं देता हूं, लेकिन मर्डर के आंकड़ों में थोड़ा सा होता है, क्योंकि मर्डर छुपाना मुश्किल होता है, उसमें भी हालांकि वर्किंग होती होगी। पर आज की तारीख में 2023 में 2013 के मुकाबले मर्डर 30% कम है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। और इसका प्रभाव क्या है? इसका प्रभाव यह है कि प्रदेश में जो है आर्थिक विकास हो रहा है। और आपको जान के खुशी होगी कि 2023-24 में सबसे तेज प्रगति प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में उड़ीसा की थी। 8.4% स्टेट जीडीपी बढ़ा था। उसके बाद तमिलनाडु 8.2% और तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश था 8% पे। तो ये प्रगति क्यों हुई है? आदमी अपना पैसा क्यों लगाएगा, निवेश क्यों होगा, अगर उसको लगता है कि जो उत्पादन कर रहा है, वो जो पैदा कर रहा है, उसको प्राप्त होगा। इसी तरह से एक और आंकड़ा मैं पेश करूंगा, एकदम हार्ड स्टैट्स की बात है। बैंक में जो पैसा जमा होता है, जो डिपॉजिट होता है और जो क्रेडिट लिया जाता है काम करने के लिए, इसका हम मिलान करते हैं तो मालूम पड़ता है कि लोग जो है कितना स्वच्छंद है और उन्मुख भाव से काम कर रहे हैं, कितना इन्वेस्टमेंट प्रदेश में हो रहा है। तो ये फिगर जो है आपकी 2019 में 10 रुपया जमा होता था तो 4 रुपए का ही क्रेडिट लिया जाता था, 4 रुपए का ही लोन लिया जाता था, 40%, जो आज की तारीख में बढ़ के 50% हो गया है। तो ये 20% का इजाफा हुआ है जो लोग लोन लेके अपना व्यवसाय लगा रहे हैं। तो ये सब दिखाता है ये आर्थिक विकास के चिन्ह है। और एक 2 मिनट और लूंगा, एक एनेक्डोटल एविडेंस। मैं गोवा गया था, तो गोवा में आजकल क्या हो गया है कि जो मछुआरे थे उन्होंने उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सब और राजस्थान, इन स्टेट्स के लोगों को ट्रेन कर दिया है मछली पकड़ने में, फिशिंग में, और वो खुद बैठे रहते हैं और ये लोग जाके फिशिंग करते हैं। तो हमने लोगों से पूछा, अच्छा ये तो कहां से आते हैं लोग, कितने आते हैं, कैसे आते हैं? तो उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, बड़ी दिलचस्पी की बात बताई। उन्होंने कहा कि साहब देखिए, पहले तो ये सब प्रदेश से आते थे, हिंदी स्पीकिंग स्टेट से आते थे, पर आजकल देख रहे हैं हम लोग को 4-5 साल से उत्तर प्रदेश से लोगों ने आना बंद कर दिया। और वहां से अगर आ भी रहे हैं तो ऊंचे पद पे आ रहे हैं, ऊंची तनख्वाह पे आ रहे हैं। तो ये दिखाता है कि प्रदेश के अंदर आर्थिक संभावनाएं बढ़ गई हैं। और ये क्यों बढ़ी? इसलिए कि एक कानून व्यवस्था, सुरक्षा, और लोग उन्मुख भाव से काम कर रहे हैं। तारिक खान साहब, हालांकि ये पॉलिटिकल सवाल हो सकता है कि अतीक का भाई या मुख्तार जिंदा होते तो सीट और भी बढ़ सकती थी ना लोकसभा में आप लोगों की। क्या इस बात को लेकर कोई टीज भी है क्या? जनता वोट देती है, उसमें इन लोगों का क्या लेना देना? वो तो जनता ने वोट दिया है। अगर ये होते तो इनके कहने पे वोट देती क्या? बीजेपी को वोट किसी के कहने पे देती है क्या? शायद इन्होंने कोई अच्छा काम किया होगा उसके लिए देती होगी। अभी डीपी साहब बता रहे थे, एनसीआरबी का डेटा पढ़ रहा हूं, भारत में 22 का डेटा रोज आप मेरे सवालों को हालांकि बहुत संक्षेप में कह के निकल गया। आप रंजन द्विवेदी सर के साथ जवाबों पर चले गए। डीजीपी साहब का एक डेटा, डीजीपी साहब का मुझे ऐतराज है उस पर, मैं बता रहा हूँ। और 22 का डेटा है एनसीआरबी का, सब लोग देख ले, खोल ले, मैं अपने मोबाइल में लिए हुए। ये कहता यह है कि उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा मर्डर के केस एनसीआरबी ने, क्योंकि एनसीआरबी ही एक सोर्स है हमारे पास, बाकी डीजीपी साहब बड़े आदमी हैं। अच्छा जरा ये बता दीजिए, ये 3491 केस ठीक है, तेरा मैं जो कहना चाह रहा हूं, यूपी में योगी का राज है, बिल्कुल सब कुछ ठीक कर दिया, मर्डर होता नहीं है, खत्म हो गया। डीजीपी साहब सुनिए, 3491 केसेस रजिस्टर हुए। अच्छा, समाजवादी ने कहा तो पुलिस ने रजिस्टर कर दिया। समाजवादी, हमने फोन किया,
केस रजिस्टर कर 2 नंबर पे बिहार है और बिहार का नंबर है 2930। सी द डिफरेंस, वॉच आउट द डिफरेंस एंड माइंड इट। इट्स 2930 2930 और हमारा है 3491। भारत में अभी भी आप नंबर 1 है। महिलाओं के खिलाफ जो अपराध दर्ज हुआ है वो 65,000 उत्तर प्रदेश में है, जिसमें अपराध उसमें भी आप नंबर 1 है। महिलाओं के खिलाफ जो सामूहिक बलात्कार और मर्डर साथ में हुआ है ठीक, उसमें भी आप नंबर 1। हाँ, तो कौन सा कानून व्यवस्था ध्वस्त है, हर क्राइम में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। शरद त्रिवेदी जी, सवाल तो था तारिक खान साहब से वो एक लाइन में कि ये टीज क्यों बार बार अखिलेश यादव या समाजवादियों को होती है कि लाइव एनकाउंटर हो गया, नाम लिए बिना भी अपनी चीजें जाहिर कर देते हैं। राहुल जी, पहले तो मैं खान साहब के जो उन्होंने कहा है उसका मैं खंडन करना चाहता हूं कि जो इन्होंने कहा है वो बात बिल्कुल सही है कि साहब उत्तर प्रदेश में अपराध जो है वो रजिस्ट्रेशन उसका बढ़ा है। बिल्कुल सही बात है, रजिस्ट्रेशन बढ़ा है क्योंकि पहले सीएम, डीएम और किसी बड़ी कंपनी के जीएम इनका अगर सिफारिश आती थी तो एफआईआर लिखा जाता था। अब आप जो है ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे आप किसी से भी कर सकते हैं, ईमेल से आप जो है अपना एफआईआर लिखा सकते हैं। तो बिल्कुल रजिस्ट्रेशन बढ़ा है क्योंकि रजिस्ट्रेशन तभी बढ़ेगा जब लोगों को डर नहीं होगा कि साहब थाने में बुलाएंगे तो पता चला कि जो रजिस्टर कराने गए थे उनका खुद ही का निपटा दिए गए हैं। तो ये जो रजिस्ट्रेशन हुआ है क्योंकि अब लोग बिना किसी डर के पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, वो और नहीं भी जाना चाहते तो ईमेल से रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो बिल्कुल रजिस्ट्रेशन बढ़ा है, अपराध नहीं बढ़ा है। अपराध तो पहले होता था, रजिस्ट्रेशन बढ़ा है। तो जो लोग रजिस्टर करा रहे हैं, अब किसी को डर नहीं, ना किसी को सिफारिश की जरूरत, जो चाहे रजिस्टर करा सकता है। आप अभी बैठे अपने दफ्तर में बैठ के आप अपना कंप्यूटर से तुरंत अभी मेल भेजिए, एफआईआर रजिस्टर हो जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। अभी जो ठीक है, रंजन द्विवेदी सर कुछ कहना चाह रहे हैं, 1 मिनट। हाँ, मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँ कि जो आंकड़े उन्होंने पेश किए एब्सोल्यूट टर्म्स में है, पर कैपिटा देखेंगे तो वो शक्ल बदल जाएगी, एक बात। दूसरी बात यह, अगर हमको देखना है कि उत्तर प्रदेश में अपराध कैसे मूव किया है तो हम उत्तर प्रदेश में कितने मर्डर होते थे इसको देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश में साहब 2009 में 4,500 मर्डर हुए, 2013 में 5,047 हुए और 2023 में सिर्फ 3,491 जो उन्होंने फिगर कोट किए वो हुए। तो उत्तर प्रदेश में मर्डर की संख्या कम हो गई है। उत्तर प्रदेश अगर इतना बड़ा प्रदेश है तो जाहिर है एब्सोल्यूट नंबर देखेंगे तो ज्यादा होगा ही, उसमें कौन सी बात है। अगर आप देखेंगे मिजोरम में कितना है तो बहुत कम होगा। चर्चा जो थी वो थी एनकाउंटर को लेकर, बुलडोजर को लेकर। अब ये कानून व्यवस्था पर ही चीजें आ गई हैं। कुल मिलाकर तारिक खान साहब कुछ कहना चाह रहे थे। अगर एक तरफ व्यवस्था के तहत काम हो रहा है तो भी दिक्कत, पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं तो भी दिक्कत, तो काम करे कैसे, आप ही बताइए। आंकड़ों पे डीजीपी साहब के सवाल नहीं है, बस शरद साहब की बात पे एक एतराज है। जो डीजीपी साहब ने कहा आंकड़े सही हो गए कि उन्होंने कहा कि अब केस रजिस्टर हो जाता है। अरे साहब, अगर कोई मरा है दैट मींस कि नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन माय फैमिली, वो दुर्भाग्यपूर्ण अगर मर गए तो 10 थे, अब 9 रह गए। तो अगर मर्डर की अगर केस रजिस्टर हो रहा है तो वो 99% वो सही है, आदमी मरा है और उसमें किसने मारा यह क्वेश्चन होता है। सवाल यहाँ यह नहीं है कि आप कह रहे हैं कि मर्डर का केस जो रजिस्टर हुआ है वो भी बाद में जाके खारिज हो जाएगा कि मर्डर हुआ ही नहीं। मर्डर हुआ है तो रजिस्टर होता है केस, हाँ वो किसी और वजह से हुआ वो अलग की बात है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। बाकी आपका जो सवाल था मैं फिर से उसका जवाब देता हूं। आपने कहा कि अगर वो होते तो सीटें बढ़ जाती। समाजवादी पार्टी की विचारधारा अखिलेश जी के नेतृत्व पे लोगों ने वोट दिया और जो लोग कुत्ते से हाथ मिलाते थे, माननीय नेताजी जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं, आपने उनको देश का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड क्यों दिया? क्या समाजवादी पार्टी ने लिखित में आपसे भीख मांगी थी? वो भीख की कोई एप्लीकेशन दिखाइए, क्यों दिया? हम आपके घर गए थे, हमने आपके सामने गिड़गिड़ाया था, आप सम्मान भी देते हैं। फिर हमने आज तक अटल बिहारी वाजपेयी साहब का नाम नहीं लेते हम, क्योंकि वो नहीं हमारे बीच। अरे लड़िए, अखिलेश यादव साहब से लड़िए, नेताजी का नाम क्यों लेके आते बीच में भाई? क्यों दिया उनको सम्मान? हम भीख मांगने गए थे क्या आपके पास? शरद जी
राहुल जी, माननीय मुलायम सिंह जी को जो सम्मान दिया गया था वो रक्षा मंत्री के पद पे जो उन्होंने देश का नेतृत्व किया था उस वजह से दिया गया था। और समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जिस तरह अपराधी घटना घट रही थी, जहां सरकार जो है वो डॉन अपने घर से चला रहे थे और डॉनों के लिए जहां मछलियां पाली गई थी जेल में ताकि उनको ताजी मछलियां मिले, उनके लिए चूल्हे बनाए गए थे, वहां किचन उनके लिए चलाया जा रहा था। ये स्थिति थी। क्वेश्चन ऑफ परसेप्शन है। हकीकत तो जो है वो तो सबको दिख रही है, लेकिन किस तरह का डर का माहौल था उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद खत्म हुआ। खनन माफिया, पोस्टिंग ट्रांसफर माफिया, जो आपके उत्तर प्रदेश जो गौतम बुद्ध नगर, नोएडा अथॉरिटी और एलडीए और कितने इनके अफसर जो अभी जेल में हैं इनके कारनामों की वजह से। और ये एनकाउंटर किसी धर्म या जाति को देख कर नहीं दिया गया था। आप इसी चर्चा में हालांकि तारिक साहब ने ये बातें जाहिर की शायद आपको नहीं सुनाई दी। उनका कहना है कि एक विशेष लोगों के लिए भी ये किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने